बचपन में ऐसे लगता था कि जब बड़े हो जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन अब सोचते हैं कि बचपन की बंदिशें आज की आज़ादी से बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स, कैसी हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अच्छा जी, आज मैंने शॉपिंग के लिए बाहर जाना था। मेरा दिल चाह रहा था कि आज कुछ शॉपिंग की जाए, उसी सिलसिले में जो है वो मैं घर से निकल पड़ी थी। और मौसम इस लिहाज से अच्छा नहीं था कि धूप हो सकती, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड को आजकल छुट्टियां थी, वो घर पर थे, तो मेरे लिए बड़ी आसानी थी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती है फिर बाहर जाते हुए और चीज़ें ख़रीदते हुए, शॉपिंग करते हुए। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरी ख़रीदना थी, काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी। जैसा कि मैं आप सबको भी कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें, शॉपिंग करें, तो आप कोशिश किया करें कि सेल से चीज़ें परचेज़ किया करें, बिकॉज़ अगर आपको बहुत नेसेसरी ज़रूरत नहीं है तो आप सेल से ही ले सकते हैं। और मुझे आगे एक फैमिली में शादी आ रही थी, उस सिलसिले में मैंने सोचा कि आजकल डिस्काउंट्स पे काफ़ी अच्छे कोट शूज़ और बहुत अच्छे शूज़ लगे हुए हैं, तो मैं एक दफ़ा विज़िट कर लेती हूँ। और जनाब, मैं आ गई हूँ यहाँ पर दाइशमान पर। दाइशमान में जो लोग जर्मनी रहते हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि दाइशमान की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। और जनाब, यहाँ हम शॉपिंग मॉल में आ गए थे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम सोचते थे ना, जब बच्चे तो हम सोचते थे कि हम बड़े होंगे तो फिर हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएंगे, हम अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब जब इंसान बड़ा होता है ना, तो उसको यही एहसास होता है कि शायद वो बंदिशें जो बचपन की थी ना, वो बहुत अच्छी थी, आज की आज़ादी से वो चीज़ें अच्छी थी। जो लोग पाकिस्तान में है, उनको लगता है कि बाहर जो हैं वो लोग बहुत उनके पास पैसा है और वो बहुत सेटल्ड होते हैं। हाँ, किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए होते भी हैं, लेकिन यकीन करें कि यहाँ भी ऐसे ही टफ़ लाइफ होती है, यहाँ भी ऐसे ही टफ़ बजट होता है, यहाँ भी चीज़ें आपको मैनेज करके ही चलनी पड़ती हैं। आप हर रोज़ शॉपिंग, हर अगर आप हर रोज़, मैं तो खैर वैसे भी नहीं आती हूँ, मैं अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। पहले कभी मैं बड़ी शॉपोहॉलिक थी कि जो चीज़ पसंद आ गई, जहाँ देखी, जैसे देखी, बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन अब बहुत टाइम से मैंने ये चीज़ें बिल्कुल जो है वो सिलेक्शन के साथ खरीदना शुरू की कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं होती वो मैं बिल्कुल नहीं लेती। मैं कोई चीज़ पसंद आ जाए, मैं देखती ज़रूर हूँ कि आया इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि औरत की अलमारी में हमेशा नए कपड़ों की और जूतों की और इस टाइप की चीज़ों की हमेशा गुंजाइश रहती है। यहाँ 75% डिस्काउंट लगा हुआ था। अगर आप जर्मनी से हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिए। यकीन करें, नाइकी, एडिडास और ये सब ब्रांड्स के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था। बहुत क्वालिटी की, बहुत अच्छे शूज़। ये देखिए, अगर आपको अपने बच्चों के लिए, मेन के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी ने भी परचेज़ करने हैं तो आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत अच्छी यहाँ पे जो है वो वैरायटी थी और डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे और डेफ़िनेटली इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ ये ब्रांड्स हैं तो इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। और दाशमान पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था। अगर आपको क्योंकि अब आगे जो है वो विंटर आने वाला है, तो उससे पहले काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, लेकिन हर चीज़ पे नहीं था, कुछ टॉप ब्रांड्स पे तो नहीं था, लेकिन यूजुअली इनके ऊपर डिस्काउंट था। अच्छा, इंसान की ना जब उम्र बढ़ती है ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते जाते हैं, तो सिर्फ़ आपकी उम्र नहीं बढ़ती है, साथ-साथ यकीन करें कि वो बेफ़िक्री, वो वाली ज़िंदगी, वो सब चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। जब जब इंसान बड़ा होता है, फिर उसकी ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा होता है, तो हर चीज़ उसके लिए ना वो पहले जैसी आसान नहीं रहती। असल बात तो ये होती है कि इंसान जो है ना, वो ज़िंदगी का जो भी फ़ेज़ हो ना, उसको लगता है कि अभी मेरा खुल के जीने वाला फ़ेज़ नेक्स्ट होगा, उसके बाद होगा, ये होगा। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप जो है वो यंग एज में हो, आप अपनी मर्ज़ी करें। आप बचपन है तो आपको हर बात जो है वो ज़ाहिर है दूसरों की मर्ज़ी से करनी पड़ती है। तो फिर जब आप बड़े होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ, अब अगर शादी हो जाती है, लड़कियां सोचती हैं कि हाँ, मेरी शादी होगी तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनूंगी, शॉपिंग करूंगी और दिस एंड दैट। लेकिन वो भी चीज़ें उस तरह हमेशा नहीं होती हैं। उसके बाद बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और बहुत चीज़। अच्छा, ये सारे कोट शूज़ थे और ये 24 यूरो में ऑलमोस्ट लगे हुए थे। इसमें काफ़ी अच्छे जो है वो पेस्टल कलर्स में जिन लोगों को पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत हाई हील्स नहीं थी इनकी, नॉर्मल और मीडियम हील्स में थी। यहाँ से मैंने भी कोट शूज़ लिए थे, लेकिन वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन से लिए थे। पंप्स भी बहुत अच्छे थे, ये सब आप देखें। और ये वाले शूज़ भी आप देखें, इस गोल्डन लेयर के साथ थे। मतलब ओवरऑल देखें आप, सारी चीज़ें मुझे तो वैसे बहुत अच्छे मिल गए थे और काफ़ी डिस्काउंट पे मिल गए थे। यहाँ से मैंने जब उनका लेबल चेक किया था तो वो शूज़ ऑलमोस्ट 24 यूरो के थे, लेकिन मज़ीद मुझे डिस्काउंट, माय गॉड, ये कितने खूबसूरत थे। आप ये हील्स देखें, कितनी एलिगेंट, कितनी खूबसूरत लगी हुई थी। और इनको बहरहाल
इन शूज़ को अब जब से हम तो यूरोप आए हैं ना, मुझे लगता है मुझे तो हील्स पहन के अब चलना भी नहीं आता, बिकॉज़ यहाँ पे तो आप यूज़्ड टू नहीं होते हैं हील्स के। आप ज़्यादा फ्लैट्स जो है उसमें कंफर्टेबल होते हैं, पम्प्स में, स्नीकर्स में, इस टाइप के शूज़ में आप कंफर्टेबल होते हैं, बट मुझे तो चाहिए था इवेंट्स के लिए। और ये सारे शूज़ जो है वो डिस्काउंट पर थे। जो शूज़ मुझे चाहिए थे वो तो मुझे मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे ना वो बड़ी अच्छी मैचिंग के साथ और बड़ी अच्छी प्राइस के साथ बहुत अच्छे वाले शूज़ मिल जाएंगे। और जिन लोगों को पसंद है हील्स या कैजुअल्स में भी, यहाँ पर हर रेंज पे ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था। कुछ पर तो 50% डिस्काउंट था। इवन के जो एक मैंने हील्स यहाँ से पसंद की हैं और वो ऑलमोस्ट 60 यूरो की थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गई हैं। और ये लोफर्स वगैरह भी हैं, ये भी किसी को पसंद है। मुझे तो वैसे ये लोफर्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि ये लड़कियों के लिए है जो जीन्स वगैरह वेयर करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ जो है ना, लोफर्स वगैरह बहुत अच्छे और कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज़ इनको ना हम ऑलमोस्ट हर तरह के ड्रेसिंग के साथ यहाँ जर्मनी में पहन सकते हैं। अब जनाब इसके बाद हम नेक्स्ट आए थे, मुझे कुछ पाकिस्तानी वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो यहाँ पर ना ये देखें कैसे पाकिस्तानी सब्ज़ी। मैं वैसे इन स्टोर्स पर बहुत बहुत कम आती हूँ। मैं आई थिंक सो कि आफ्टर 1 ईयर मैंने यहाँ पे विज़िट किया है ना, तो काफ़ी फ़्रेश वेजिटेबल्स थी, काफ़ी अच्छी थी। यहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली थी, सब्ज़ियाँ मैंने कहा चले आई हुई हैं तो जो फ़्रेश वेजिटेबल्स हैं वो ले लेती हूँ। अब मैं आपको ये वो था जो बाहर उन्होंने स्टॉल लगाया है, मैं शॉप के अंदर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर यकीन करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारी वो थी जो पाकिस्तान से आती हैं या इंडिया से आती हैं। वैसे ये इंडियन शॉप थी, बट इधर पाकिस्तानी भी चीज़ें, ये पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं, नमक पारे हैं, और यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें, ये जलेबी है, लेकिन मैं तो जलेबी खुद बहुत अच्छी बना लेती हूँ, मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मतलब ये मेरा ख्याल है कि मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। ओवरऑल ये सारे फ्रोज़न्स थी, अगर किसी को पराठा या दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी इनको पसंद थी, यहाँ हर किस्म की वैरायटी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। और लिखा हुआ यहाँ पे कुछ फ्रोज़न्स चीज़ें थी जिसमें कबाब और दूसरी चीज़ें थी, और उन्होंने यही कहा हुआ था कि ये हलाल फूड्स हैं। और यहाँ पर भी सारी बहुत ज़्यादा इनके पास काफ़ी वैरायटी थी ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें इनके पास, ये सारी की सारी बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पर आए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें रस्क भी इसमें है जो मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। अच्छा, मैं शुरू से तो नहीं लेती थी, मुझे अभी किसी ने बताया था कि इसके साथ ना आप मतलब उन्होंने वेट लॉस किया, तो उन्होंने कहा ब्रेकफास्ट में आप ये लिया करें, इससे वेट लॉस होने में बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब हेल्पफुल रहता है आपके लिए, इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं ज़्यादा। ओवरऑल जी अपना भी ख्याल रखें, और बस ये है कि मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि अननेसेसरी चीज़ें ना ख़रीदा करें। पसंद भी आ गई है तो वही चीज़ लें जो आपकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं लें। एनी हाउ आई होप कि जितने लोग जर्मनी में हैं उनको तो पता है कि दाइशमान में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होता है। यहाँ जनाब मैं फिर हम आगे थे, और यहाँ थोड़ी देर के लिए मुझे स्टे करना था, क्योंकि यहाँ से मुझे एक पाकिस्तानी शॉप है और उनसे पाकिस्तानी समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा चलें, अगर मैं बाहर आई हुई हूँ तो क्यों ना आप जितनी भी शॉपिंग कर लें, जो भी कर लें, अगर आप अपनी कोई मतलब की चीज़ खाने में नहीं खाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी ट्रिप हो ना, वो सक्सेसफुल नहीं रहा ना, उसमें आपकी इंजॉयमेंट का एलिमेंट नहीं होता। और मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, मैं यूजुअली घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत कम ऐसे होता है कि मैं निकलूँ। और आजकल कुछ टाइम से मैं जो है वो कुछ मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, तो जब घर से निकलती हूँ तो उस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स भी जो है वो अपनी करनी होती हैं। तो मैंने कहा चलें साथ में छोटे मोटे काम भी आप कर लें। और इस वक्त अगर आपको मेरी बैकग्राउंड से कुछ शोर महसूस हो रहा हो तो जस्ट अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं बालकोनी में बैठी हुई हूँ, तो सराउंडिंग में काफ़ी लोग जो हैं उनके घर हैं। बालकोनी इस वक्त वेदर अच्छा होता है और अच्छा लगता है बैठना भी, और इस वक्त जो है मैंने कहा चलें जी आपके साथ जो है वॉइस ओवर भी करते हैं, बात कर लेते हैं। और आज का तो व्लॉग भी ऊपर नीचे हो गया था, सही टाइम पर नहीं कर सकी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।